हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक सेकंड ईयर। जो है अपने को फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एनएचपी 2017 बोलकर क्वेश्चन है। देखिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो है मैं इसमें पूरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एटलीस्ट ओन से भी लिख सकते हैं आप लोग। सो फर्स्ट चीज़ देखिए, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 प्रपोज टू प्रोवाइड primary quality health services to the people by supporting financially. All these services can achieve through increasing access, improve quality and lowering the cost of healthcare delivery. So national health policy किस लिए निकाले थे? कहते प्राइमरी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज देना चाह रहे थे जो लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते और फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे थे। और ये सब सर्विसेज कैसा अचीव हुए बोले तो एक्सेस को इंक्रीज करे, क्वालिटी को इम्प्रूव करे और हेल्थ केयर डिलीवरी को क्या करे, क्या बोलते वैल्यू कम कर दिए, पैसे की वैल्यू कम कर दिया बोल के, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डेवलप। दिस द फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आर micronutrient deficiency, assurance-based approach, Make in India initiative, application of digital health. The following are some of the targets of national health policy. The total fertility rate to be reduced to 2.1 at national and subnational level by 2025. क्या था कहते हैं उन लोगों के दिमाग में 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी का कि फर्टिलिटी रेट जो भी रहता ना उसको क्या करने का है, 2.1 कर देने का है कहते हैं नेशनल और सब नेशनल लेवल बाय 2025 में। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी to be reduced by 28 by 2019, to increase the government investment on health department to 2.5% of the GDP by 2025, to increase the life expectancy at birth from 67.5 years to 70 years by 2025, और assurance of skilled attendance at birth about 90% by 2025। एक 5 पॉइंट भी लिखे तो आप लोगों को बस आते हैं इसमें से, और यहाँ से अपन ऊपर से भी लिख रहे हैं ना, 5 मार्क्स के लिए इनफ है उतना लिखना। आप लोग और भी अगर ओन से लिखना चाह रहे तो ओन से लिख सकते हैं, और ये भी इजी रहता है। देखो, प्रोवाइडिंग सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू द पीपल बाय 2020। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए ये आंसर को। नेक्स्ट देखो अपने को, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है अपने पास। Unemployment is a situation in which those are willing and able to work at the prevailing wage rate are unable to find employment or jobs. Structural unemployment. Structural unemployment occurs when the demand for labor is less than the supply of labor because of increase in population and immobility. देखो अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो काम नहीं मिलने वालों को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है सो लेबर का डिमांड कम है क्योंकि सप्लाई का डिमांड क्या बोलते हैं, सप्लाई कम है बोल के क्या हो जा रहा है, लेबर का डिमांड भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा हो जाने की वजह से, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। occurs when the demand for labor is less than the supply ऑफ लेबर। जितना डिमांड लेबर का डिमांड क्या है, कम है बोल रहे अपन, जितना सप्लाई का डिमांड है सो। नेक्स्ट है अपने को अंडर एम्प्लॉयमेंट। द लेबरर्स आर सेट टू बी अंडर एम्प्लॉयड व्हेन देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज आर नॉट यूटिलाइज्ड एट देयर मैक्सिमम लेवल ड्यू टू दिस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन इज लिमिटेड। अंडर एम्प्लॉयमेंट बोले तो जो लोग जिस चीज़ में जो है स्पेशलाइज है वो चीज़ उन लोगों को नहीं दे के, उन लोगों की क्या बोलते हैं, जो भी काबिलियत है उसको रोक के सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इफ ए पर्सन इज रिमूव फ्रॉम द वर्क विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी दिस ही देन ही इज़ रिफर्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। बोले तो थोड़े लोगों को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, बिना मतलब के जॉब्स पे से निकाल दे रहे, समझ जो आजकल चल रहा ना, बिना मतलब के जॉब पे से निकाल दे रहे, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। And unemployment is said to be an open unemployment when the workers live without work and they don't find any वर्क टू डू। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोल रहे हैं, थोड़े लोग क्या करते हैं, काम ही नहीं ढूंढते वो लोग, और जैसे काम ढूंढने गए तो भी वो लोग को काम नहीं मिलता, समझ जाओ उस लोगों को क्या बोल रहे हैं अपन, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन एजुकेटेड एंड स्किल्ड पर्सन डज नॉट फाइंड सुटेबल जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन देन दैट पर्सन इज सेड टू बी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। देखो क्या बोलते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो जो बंदा क्या पढ़ता हो उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रही या जॉब नहीं ढूंढ सक रहा, समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। और इंडिया में कई ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता, मेजर प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो लोग को क्या है, जॉब्स नहीं मिल रही बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना, frictional unemployment. Frictional unemployment appears when laborers transfer from one occupation to another. It is due to imperfections in labor market.
फ्रिक्शनल किसको बोल रहे हैं अपन, यहाँ से एक जगह से दूसरी शिफ्ट कर दे रहे हैं, समझ जाओ। तो थोड़े लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता, छोड़ देते हैं वैसे जॉब्स को, तो क्या बोल रहे हैं उसको, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है सीजनल, सीजन के टाइम पे जो है एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ रही, समझो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। साइक्लिक का अनएम्प्लॉयमेंट, द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस इन बिजनेस एक्टिविटी, ये साथ भी लिखे तो बस है। या तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी ईजी रहता है, देखो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो जा रहा है, वर्कर्स को जो है काम नहीं मिल रहा बोल के, बस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है अपने को, एक्सप्लेन द इनक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये जो है समय क्या बोलते हैं आप लोगों को ऑलरेडी लॉन्ग में बता दिया। आप लोग एक बार देख लीजिए ये आंसर को, लॉन्ग में भी आपको बताया तो शॉर्ट में भी काम में आ सकता है आप लोगों को ये आंसर। नेक्स्ट अपन नीति आयोग पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या है? National Institution for Transforming India is a new planning commission of India which is set up to give directional, strategical and critical inputs to the development process. It was established as a substitute for Planning Commission on January 1st, 2015. Niti Aayog aims to modify the one-way center-to-state flow of policy with cooperative federalism. देखो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का एक न्यू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, वो सेटअप किसके लिए हुआ, डायरेक्शन देने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और क्रिटिकल इनपुट्स देने के लिए, कई के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। ये जैसे प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट में इस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ है, जनवरी 1 2015 को हुआ। नीति आयोग का मेन एम क्या है, सेंटर से जैसे स्टेट के बीच में जो भी क्या बोलते हैं डिफरेंसेस रहते हैं उसको क्लियर करके जो है डेवलपमेंट आगे बढ़ाना है। इट फॉर्मुलेज पॉलिसीज बट इट डज नॉट हैव द पावर टू जनरल सेंट्रल फंड्स टू स्टेट, ये जो है पॉलिसीज बना सकती नीति आयोग, लेकिन फंड्स जो है गवर्नमेंट को नहीं दे सकती, वो फंड्स कौन देना, सेंट्रल वाले ही देना डायरेक्ट। द फॉलोइंग आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग: to encourage good governance with the help of technology, to include the non-resident Indian community to the development process, to benefit from scientific, entrepreneurial and intellectual human capital. Functions of Niti Aayog, क्या function नीति आयोग के? It develops vision and scenario plans for the state and the country. It provides technology upgradation and capacity building. It resolves in interstate and intersectoral disputes. और एक है it assists India to transform into cooperative and competitive federalism. देखो चार इसमें से लिखो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स, चार जो है ये लिख लिए तो बस हो जाता है आपको 5 मार्क्स के लिए आंसर। नेक्स्ट आंसर देखेंगे अपन, और उन्हें अगर ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा, समझो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग बोल के, राइट ए नोट ऑन नीति आयोग है। ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा, समझो ये मिला के 6 पॉइंट भी लिख दिए तो आप लोगों को हो जाता, इतना ही रहता इसमें से और कुछ भी नहीं रहता। रूरल इंडेपेंडेंस, causes of rural indebtedness, हाँ क्या बोलते हैं, the causes of rural indebtedness are as follows: the low level of saving, poverty and crop failures are the प्राइमरी रीजंस फॉर इंडेप्टनेस ऑफ फार्मर्स। देखो इंडेप्टनेस बोले तो खर्चे को बोलते हैं, रूरल बोले तो खरीद क्या बोलते हैं, रूरल एरियाज में जो है जहाँ पे कम पॉपुलेशन रहता है या विलेजेस बोल सकते हैं अपन, वहाँ पर जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं रहती ना, उसको रूरल बोल रहे हैं अपन। रूरल इंडेप्टनेस बोले तो वहाँ पर जो है वो खर्चे कैसा लग रहे लोगों को, खर्चा कैसा नहीं पे कर सक रहे, उस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं अपन। खर्चे को बोल रहे नहीं पे करने वालों को इंडेप्टनेस बोलते हैं अपन। सो वहाँ पर क्या रहता है बोले तो लो लेवल ऑफ सेविंग रहती कहते, पॉवर्टी रहता कहते, क्रॉप फेल्यूर्स रहते फार्मर्स के, वही रीज़न है इंडेप्टनेस होना बोल के। या तो द इनहेरिटेंस ऑफ डेप्ट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स के कर्जे जो है सब बच्चों को आ जाते। बोरोइंग फंड्स टू इम्प्रूव द लैंड, समटाइम्स क्या करते हैं फार्मर्स, क्या बोलते हैं पैसे लेके जो है सो लैंड खरीद के बड़ी करेंगे सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हार जाते वो लोग। बोरोइंग मनी फॉर द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, क्या बोलते हैं अपने शौकों के लिए जो है सो क्या कर रहे हैं, पैसे मांग रहे लोगों करने से और कर्जा बना ले रहे, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। द इंक्रीज इन द कल्टिवेशन कॉस्ट, इनसफिशिएंट सपोर्ट प्राइजेस फॉर द क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये थे रूरल इंडिपेंडेंस के क्या होते हैं पॉइंट्स अपने साथ। नेक्स्ट क्या, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का फंक्शंस क्या है देखेंगे अपन। द फंक्शंस ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड आर लिस्टेड बिलो। नाबार्ड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। नाबार्ड क्या कर रहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है ना उसको आगे बढ़ाने के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को। इट रीफाइनेंसेस द बैंक्स टू एक्सटेंड लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन पर्पस इन रूरल एरियाज। इन्हें क्या कर रहा है, बैंक को जो है रीफाइनेंस कर रहा है,
एक्सटेंड लोन्स को जो है एक्सटेंड कर ओवर रहा इन्वेस्टमेंट पे, प्रोडक्शन पर्पस पे रूरल एरियाज में। इट इंस्पेक्ट्स रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेप्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ये जो है सो क्या होता है, नाबार्ड जो है सो इंस्पेक्ट भी करता है रीजनल रूरल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, और जो है सो एक्सेप्ट किसको नहीं करता, उन्हें प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को नहीं करता। थ्रू रिफाइनेंस सपोर्ट इट डेवलप्स द रूरल नॉन फॉर्मल सेक्टर सच एज SSI। ये आप लोगों को याद नहीं रहता, ये याद रख लीजिए। नाबार्ड असिस्ट इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू फार्मर्स क्लब्स। नाबार्ड जो है सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोल के एक ऐप है, उससे थ्रू क्या कर रहा है, फार्मर्स को हेल्प कर रहा, फार्मर्स क्लब बना के। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रेनफेड एग्रीकल्चर इन सस्टेनेबल मैनर बाय इंकरेजिंग पार्टिसिपेटरी वाटरशेड डेवलपमेंट। इन्हें क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को रेन के टाइम पे जो है सो ज़्यादा बढ़ा दे रहा। क्या यूज़ कर रहा है, उन्हें वाटरशेड डेवलपमेंट यूज़ कर रहा है उस टाइम पे। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस वो आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट वर्क। इन्हें सब जो है सो कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो भी लोग जो है सो हेल्प कर रहे हैं रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को एसोसिएट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलके काम कर रहा। इट एक्सटेंड्स द फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज टू द अनरिच पुअर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इन्हें जो है सो हर किसी को जो है सो क्या बोलते हैं, पॉलिसीज है जाना बोल के क्या कर रहा है, इन्हें लोगों तक जो है सो क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भेज रहा, रीच करने के लिए उन लोगों तक बोल के बोल रहा। इट सपोर्ट्स द क्रेडिट इनोवेशंस ऑफ NGOs एंड नॉन अदर फॉर्मल एजेंसीज। ये क्या सपोर्ट कर रहा है, क्रेडिट इनोवेशंस एजेंसीज को सपोर्ट कर रहा है, NGOs को, और जो है सो नॉन फॉर्मल एजेंसीज को हेल्प कर रहा है। इतना लिखे तो बस हो जाता अपने को इसमें से। नेक्स्ट जो है सो अपने को इसमें से ये वाला एक देख लेंगे अपन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। ने तो नको है, आप लोग देख लिया एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, उतना ज़्यादा तो वो नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1991। तो फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो क्या फीचर्स थे, मेजर फीचर्स क्या है इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 का, बोल के पूछ रहे हैं यहाँ पे। अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज एज पर द अमेंडमेंट विच वॉज मेड इन February 1999, the industries that are related to alcohol, cigarette, hazardous chemicals, drugs and pharmaceuticals, electronics, aerospace and defense equipment and industrial explosives must पोजेस लाइसेंस कंपलसरी। देखो पहले जो है सो हर कंपनी को जो है इंडस्ट्री को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब क्या करे बोले तो गवर्नमेंट वाले 1999 में क्या करे बोले तो अबॉलिश कर दिया, हर किसी को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े कंपनीज से उन लोगों को जो है लाइसेंस की ज़रूरत है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हजार्डस केमिकल्स हो गए, ड्रग्स हो गए, फार्माक्यूटिकल्स हो गए, जितने भी नामा पड़ा उन लोगों को क्या है, लाइसेंस की कंपलसरी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूटेड। Until 1956, public sector has 17 industries under its control, but now it's declined to 3. They are arms and ammunition and allied items of defense equipment, atomic energy and railways। देखो पहले 1956 में जो है सर 17 इंडस्ट्रीज जो है सर सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थी, लेकिन अब क्या कर दिया बोले 17 कंपनीज नहीं, सिर्फ 3 कंपनीज गवर्नमेंट के अंडर है, बाकी के सब कंपनीज को जो है सो पब्लिक क्या बोलते हैं अपनी प्राइवेट कंपनीज बना ले सकते हैं बोल के बोले। सो उसमें जो है सो 3 कंपनीज क्या है, वो आर्म्स जो भी बनाते हैं या डिफेंस में इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो कंपनी जो है सो गवर्नमेंट ही चलाती। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक एनर्जी की कंपनी जो है सो गवर्नमेंट ही चलाती, और रेलवे जो है सो गवर्नमेंट ही चलाती। नेक्स्ट क्या है, MRTP एक्ट 1969। The main purpose of an amendment of Monopolies Restrictive Ad Practices Act was to remove the threshold limits of assets of MRTP companies and dominant enterprises। क्या बोलते हैं MRTP एक्ट बोले तो क्या है, मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली बोले सिंगल सेलर था पहले जो है सो, सिंगल सेलर को जो है सो कुछ भी नहीं बोलते थे, अब क्या करें रिमूव कर दिए, कोई भी जो है सो उन्हें बना रहा सो चीज़ आप भी बना के बेच सकते बोल के बना दिए। कब 1969 बोल के। फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। द गवर्नमेंट थ्रू दिस पॉलिसी ऑफर द प्रमोशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपोर्ट। फ्री एंट्री दे दी अपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को, उससे जो है सो क्या होता है अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता, मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ जाता और टेक्नोलॉजी भी बढ़ के रहती बोल के। लिबरलाइज इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन द सिटी विच हैज मोर देन 1 million population। दिस इज वैलिड फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट those which are subject to compulsory licensing।
पहले क्या है, इंडस्ट्री लेना बोले तो भी, इंडस्ट्री लगाना बोले तो भी सेंट्रल से परमिशन लेने का था। अब जो है सो कुछ भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर जो है सो 1 मिलियन पॉपुलेशन रहा तो। लेकिन ये थोड़े कंपनीज़ के लिए जो है सो परमिशन अभी भी ज़रूरी है, जैसे कि अपन यहाँ पे डिस्कस करें वो कंपनीज़ के नाम। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। यूजुअली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज कंपल्सरी फॉलो द कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज इन their lending operations for new projects। देखो, रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज बोले तो पहले क्या था बोले तो, अगर एक लोन चल रहा बोले तो दूसरा लोन ले नहीं सकते थे। अब क्या कर दिया बोले तो गवर्नमेंट वाले, अगर आपका एक लोन चल रहा और आप नया प्रोजेक्ट कुछ स्टार्ट कर रहे समझो, आपको और एक लोन भी दे सकते बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपने को, इंडिकेट द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो credit facilities, it is essentially for the government and commercial banks to provide credit at lower interest rates to small and cottage industries to develop the industries। देख, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले क्या देना उन लोगों को, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना बोल रहे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, बोले तो एक जगह दे देना, वहाँ पे जो है सो क्या करना, वो लोग जो है सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले अपने कंपनीज लगा सके बोल के। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग लाइब्रेटरीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या देना अपन, टेस्टिंग लाइब्रेटरीज देना, वहाँ पर जो है सो वो लोग अपने जो भी चीज़ है क्या बोलते हैं, जैसे कॉटेज के इंडस्ट्रीज है समझ जाओ, वहाँ पे वो लोग टेस्ट करें ऐसा। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ डिज़ाइंस, न्यू मॉडल्स और डिज़ाइंस क्या करना, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को एनहांस करना क्वालिटी ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज में बोल रहे हैं। पब्लिसिटी कराना उन लोग की, क्या बोलते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पहले से नहीं चलते अपने इंडिया के, तो उन लोग क्या करना, लोगों में जो है सो मालूमात कराना, गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट बनाना बोल के। फैसिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है सो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को क्या करना, गवर्नमेंट जो है सो प्रोवाइड करना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स और एक लोगों को क्या है, मोटिवेट करना, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स जो है सो ख़रीदो बोल के बोलना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन्स, प्रोटेक्शन देना फॉरेन कॉम्पिटिशन से, लाइक कोई भी फॉरेन कंपनी जो है सो कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर बना रही समझ जाओ, उन लोगों को रोक देना। नेक्स्ट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, नए जनों के लिए ट्रेनिंग देना बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स, कई सारे अपन क्या करना, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स बनाना बोल के बोल रहे। ये था मेरा जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है प्रॉब्लम्स को कैसा सॉल्व करने का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अपन, देखो उन्हें डीमोनेटाइजेशन के बारे में पूछ सकता है आप लोगों से। डीमोनेटाइजेशन जैसा आप लोग ओन से लिख सकते हैं, या तो एक बार बता रहा हूँ मैं आपको। डिमोनेटाइजेशन एक सिचुएशन था, वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिमूव द ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन सो दैट दे कैन नॉट बी यूज एज एन ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट। On November 8, 2016, the central government demonetized 501,000 currency notes. This decision is taken in order to fight against black money and also to end corruption. The government created new 502,000 currency notes. In 1936, 10,000 was introduced by government, but it was demonetized in the year 1946. Again, the note 10,000 was introduced in 1954, but in 1978, the then government demonetized 10,000 along with 500,000. A report of demonetization of 500,000 in 2016 was released by the Reserve Bank of India on August 30, 2017. In that report, it is clear that 99% of the banned notes are deposited in the bank. The failure of demonetization point out two statements. Either the black money deposited in banks were very less, or the demonetization was not implemented properly. All the banks black money in the form of 500 and 1,000 banknotes deposited in the बैंक्स। इतना भी आप लोग ओन से लिख ले सकते हैं ये चीज़ को, आंसर को आप लोग देखिए। मैं एक बार पढ़ा इसलिए कि आप लोगों को समझ में आ जाता है इसको क्या है एक्सप्लेन करने का। ओके, नेक्स्ट क्या है अपने को, 1 2 3 4 5 हो गए अपने चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स हो गए। देखिए अब देखो डायरेक्टली मैं 10th चैप्टर में बता रहा हूँ, जो बच्चे जस्ट पास होना चाह रहे हैं वो लोग के लिए। देखो, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने का अपने को। द प्रोजेक्ट इज डेवलप फ्रॉम द डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रणीता चेवेल्ला सुजाला स्रवंती प्रोजेक्ट। The total project classified into 7 links and 28 packages. The project कहाँ हुआ करते, कौन डेवलप करेगा थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रणहिता चेवेल्ला सुजाला स्रवंती प्रोजेक्ट बोल के नाम है कहते इसका, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रणहिता
Chevella Sujala Shravanti project होता. The total project classified into 7 links and 28 package कहते हैं. It is proposed to provide 160 TMC of water for the irrigation facility of 16.40 lakhs acres of land in 7 industries of Telangana, Adilabad, Nizamabad, Karimnagar, Medak, Warangal, Nalgonda, Rangareddy by constructing a barrage at Tummidhiyetti village. The project also proposed to supply 10 TMC of drinking water to the villages en route, 30 TMC of drinking water to Hyderabad and Secunderabad, and 16 TMC of water for industrial purpose. Dr. B.R. Ambedkar Pranahita project. This project provides irrigation facility to Ayakat of 2 lakhs acres of land in East Adilabad district by diverting 20 TMC of water. Kaleshwaram project. Under this project, one barrage is built across Godavari River at Medigadda near Kaleshwaram, and other 2 barrages between the projects of Medigadda and Sripada Yellampalli project. It also provides drinking water facilities to Twin Cities villages for industries. This project is proposed to provide irrigation facilities for Ayankar. देखो ये पलटा के ये चित्ता लिख दिए तो बस है आप लोग. नेक्स्ट क्या है अपने को डिस्कस द टैंक इरिगेशन सिस्टम इन तेलंगाना एंड मिशन काकतिया प्रोग्राम इन ब्रीफ. ये देखो आउट ऑफ सिलेबस चले गए अपने को. मिशन काकतिया प्रोग्राम क्या है देखेंगे. मिशन काकतिया और मनऊरू मनचेरुवु इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट. द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर 10 lakh acres of land by considering the following factors: desilting the tank beds to restore the original water capacity of tanks, repairing dilapidated sluices, wires, etc., strengthening the capacity of tanks bonds to its original standards, for upon resectioning of irrigation channels to standards, repairing feeder channels. The major advantage of this machine is to restore and sustain groundwater resources. The government of Telangana funded rupees 8,735 crores to complete the project, but the expenditure was only rupees 5,145. देखो ये क्वेश्चन उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए. उससे अच्छा जो है सो आप लोग ये पढ़िए. Write a brief note on education profile of the state. According to the Government of Telangana Socio-Economic Outlook 2020 report, 40,597 schools are available in the state, which are categorized as फॉलोस. 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से अपने क्या मालूम हो रहा है तेलंगाना सोशल इकोनॉमिक की कि 40,597 स्कूल्स अवेलेबल है अपने स्टेट में. उसको देखो 26,050 स्कूल्स आर मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड 51 स्कूल्स आर मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट. 26,050 स्कूल्स कौन मेंटेन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. 51 स्कूल्स कौन मेंटेन कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट. 3,269 स्कूल्स आर ऑफ वेलफेयर और रेसिडेंशियल है. 678 स्कूल्स आर एडेड होते. 10,369 स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर में आते. 180 schools come under madrasa. There are 3 factors to be considered in education profile of state, namely enrollment, gross enrollment ratio, pupil teacher ratio. Enrollment क्या है? For the year 2017 to 18, number of children admitted in school was 58.71 lakhs, out of which 53% were registered in private schools, 47% children were registered in government schools. देखो क्या बोलते हैं 2017 से 18 के नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड स्कूल क्या है? 58.71 लाख से कहते हैं. उसमें से 53% प्राइवेट स्कूल्स में ज्वाइन हुए, 47% जो है सो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो ज्वाइन हुए, जो मेंटेन करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और एडेड स्कूल्स. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. कितने स्टूडेंट जो है सो क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट हुए या क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड हुए, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोल रहे हैं. इन प्राइमरी स्कूल्स द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वाज लेस देन बॉयज़. देखो प्राइमरी स्कूल्स में जो है सो गर्ल्स का रेशियो कम था बॉयज़ से, एंड वाइस वर्सा इन द अपर प्राइमरी स्कूल्स में कहते हैं. पुपिल टीचर रेशियो. द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस per teacher at central level of education such as primary, upper primary and secondary schools in a particular year is known as PTR. देखो कितने बच्चे जो है सो एक टीचर के हाथ में पढ़ते ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? पुपिल टीचर रेशियो बोल रहे. बस है आप लोग इतना लिख लीजिए. बॉक्सेस याद नहीं रहते आपको, जो बच्चे याद कर सकते हो बॉक्सेस याद कर लिए. ये थे देखो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब जो है सो मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो चीज़ों को समझिए आप लोग. इंशाल्लाह अगर हो सका तो वो भी आप लोग फ़ोन से लिख के आ सकते हैं. Then what is the objectives of LIC?
द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ LIC क्या है? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी. सम ऑफ द इंश्योरेंस प्लान्स ऑफ LIC आर पेंशन प्लान्स है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस है, चिल्ड्रन ग्रोथ फंड रहते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोटेक्ट द मनी ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड प्रोवाइड देम हायर रिटर्न देना. टू इंक्रीज सेविंग बाय मेकिंग द इंश्योरेंस लिंक सेविंग्स अट्रैक्टिव करने का है. टू इन्वेस्ट द मनी ऑफ पॉलिसी होल्डर्स सच दैट बोथ इन्वेस्टर्स एंड कम्युनिटी मस्ट बी बेनिफिटेड होना. To expand the insurance to rural, socially and economically backward areas, covering the risk of life at reasonable cost. Next है to maintain economy in operation and to complete realize the investors money बोल के. इतना पढ़ लिया समझो. आपको हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आप लोग वो परफेक्ट कर लिए समझो, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को. नेक्स्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज? देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट बी रीजनरेटेड इटसेल्फ एंड दे गेट एग्जॉस्टेड बाय यूजिंग. देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज किसको बोल रहे हैं? जो है सो रीजनरेट नहीं हो सकते बोल रहे हैं अपन, और वो लोग खत्म हो जाते हैं बोल के बोल रहे हैं. दे कैन बी जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स लाइक coal, crude oil, natural gas and uranium. टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. अपने पास दो टाइप्स है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के. एक फॉसिल फ्यूल्स होता है, दूसरा क्या है? न्यूक्लियर फ्यूल्स होता है. फॉसिल फ्यूल्स क्या है? द फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. फॉसिल फ्यूल कैसा रहता कहते हैं? रिमेन्स क्या होते हैं? एनिमल्स मर गए बाद में से उन लोगों की बॉडी कई सालों के बाद में निकला था, उसको क्या बोल रहे हैं पर? फॉसिल फ्यूल्स बोल रहे हैं. वो और प्लांट से भी अपने को फॉसिल फ्यूल्स बनता है. वो तीन टाइप्स के अपने पास. कोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, नेचुरल गैस होता है. इतना लिख लिया तो बस है. फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या है देखेंगे. न्यूक्लियर फ्यूल्स इज अ सब्सटेंस यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस व्हिच कैन बी burned by nuclear fission to generate nuclear energy. The share of nuclear power in world's energy and electricity is 6% and 13 to 14%. इतना लिखे तो बहुत हो जाता. या कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के बारे में लिखना चाह रहे तो ये लिख ले सकते हैं अपना. गैट एंड WTO देखो. गैट WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. गैट क्या है? जनरल अग्रीमेंट ऑन तारिफ्स एंड ट्रेड्स. इट इज़ ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन विच इज सेक्रेटरेट विथ इट्स सेक्रेटरीट. ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन होता, ये टेम्पररी होता. इट कमिटमेंट्स आर परमानेंट. इट कमिटमेंट्स आर डिपेंडिंग ऑन द प्रोविजंस. इट रूल्स आर अप्लीकेबल टू मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज. its rules are applicable only to merchandise बोल रहे अपन. एस इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडियन इकोनॉमी देखेंगे अपन. तो फर्स्ट क्या है? कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज. फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स विथ लेस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एट लोअर प्राइस. इंडिया बिकेम एक्सपर्ट. देखो फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल हेल्प क्या कर रहा है बोले तो प्रोड्यूसिंग द गुड्स लेस प्रोडक्शन कॉस्ट में कर रहा है, लोअर प्राइस में कर रहा है. इंडिया बिकेम एक्सपर्ट्स इन प्रोड्यूसिंग सच कमोडिटीज विच हैज़ कंपेरेटिवली कॉस्ट एडवांटेज. कहते हैं इंडिया एक एक्सपर्ट बन गया प्रोड्यूसिंग थोड़े प्रोडक्ट्स में जिसका जो है सो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रहता है बोल के बोल रहे अपन. इफ ऑल द कंट्रीज चूज दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर देन द गुड्स कैन बी अवेलेबल एट लो प्राइसेस. अगर सब कंट्रीज ऐसा प्रोसीजर फॉलो करे समझ जाओ तो सब गुड्स क्या रहते कम प्राइसेस में मिल जाते बोल के बोले. मार्केट expansion. International trade increases the market range because of domestic and foreign demand for the product. Increase in the production of goods decreases the average cost and price. Consequently, consumer can gain various qualitative and quantitative goods. Market expansion. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या हो जा रहा है? अपनी मार्केट इंडिया की मार्केट बढ़ जा रही है बोल के बोल रहे. डोमेस्टिक और फॉरेन में डिमांड हो रहा है अपने प्रोडक्ट्स का बोल के बोल रहे. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया समझ जाओ तो कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और प्राइस क्या होता है प्रोडक्शन का कम हो जाता है बोल के बोल रहे हैं अपन. कंज्यूमर जो है सो वेरियस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव गुड्स ले सकते हैं बोल के बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. द एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक राइस, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फॉरेन कंट्रीज ब्रिंग मोर प्रॉफिट टू इंडियन फार्मर्स. नेक्स्ट क्या है? कॉम्पिटिशन. Local monopolies in the countries does not take the advantage of consumer because of competition with foreign trade. Since cheap products can be imported from the foreign countries, local firms do not charge high prices. Local monopolies जो भी सिंगल सेलर्स रहते हैं वो लोग को क्या होता है? एडवांटेज नहीं ले सकते अब लोग, क्योंकि जो है सो कॉम्पिटिशन रहता है और जो है सो जो भी चीप प्रोडक्ट्स रह रहा है वो कहाँ से मंगा ले रहे? बाहर से मंगा ले रहे बल्कि. और ट्रेड पॉलिसी. आफ्टर इनिशिएटिंग द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया, द कंट्री हैज़ बीन बिगैन टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमी फ्रॉम 1990. क्या बोलते हैं? थोड़े चीज़ों को क्या करें? लिबरलाइजेशन बोल के, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोल के क्या करें? इंडिया में कई सारे पॉलिसीज थे उसको रिमूव कर दिए, रेस्ट्रिक्शंस को. उसकी वजह से क्या हो रहा है? अपना कंट्री का इकोनॉमी बढ़ जा रहा है बोल के. फॉरेन कैपिटल. इंडिया अलाउड एमएनसीज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 74% स्टेक इन इंडियन कंपनी. देन इट कैन ब्रिंग द कंप्लेंट
टू द एनुअल मीटिंग्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। फॉरेन कैपिटल इंडिया जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 74% क्या रह रहे थे, स्टेक किसका रह रहे थे, इंडिया का रह रहा बोल के। इतना लिखे तो ही बस हो जाता है। नेक्स्ट देखो, वाई शुड वी प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट है अपना, एनवायरनमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना, ये तो आप लोग ओन से लिख सकते हैं, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, अगर आपको आया तो भी। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पोल्यूशंस। अपने पास क्या है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, इसकी वजह से क्या नुकसान होते हैं वो इसको आप लोग ओन से लिख सकते हैं। ये भी चीज़ को आप लोग देखिए अच्छे से और आप लोग अच्छे से एग्जाम लिखिए। इसी के साथ मेरा वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।